हेलो एवरीवन। नेक्स्ट फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बाद अब हम आ रहे हैं कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स पर। सो आपको बेसिकली पहले तो ये समझना रहेगा कि जो कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स है ना, ये फाइनल गुड्स का ही बाइफर्केशन है। कैसे बाइफर्केशन है कि हमने फाइनल गुड्स में क्या पढ़ा था कि गुड्स आप जो परचेज कर रहे हैं फॉर योर कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो ये आपका हो गया कंजम्पशन गुड, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो ये हो गए आपके कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। देखें, कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर्स की नीड को, वांट्स को डायरेक्टली। मुझे भूख लगी है, मैंने ब्रेड खरीदा और मैंने ब्रेड टोस्ट करके खा लिया, तो इसने मेरी वांट को, नीड को एक बार में डायरेक्टली खत्म किया। तो ये गुड्स किस तरह का हुआ? कंजम्पशन गुड हुआ। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड देन सर्विसेज। सो ड्यूरेबल गुड्स क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स हैं जो कि आप बार बार यूज कर सकते हो ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टीवी खरीदा है या मैंने लैपटॉप लिया है तो वो मैं यूज करती जा रही हूँ उसको, उसमें दिक्कत नहीं है। रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये किस तरह के गुड्स है जो अच्छे लंबे समय तक चलने वाले, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो ये कहलाए क्या? ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन है? जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, इनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इनका इतना लंबा टाइम नहीं रहता है जितना ड्यूरेबल गुड्स का रहता है। तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो अराउंड 1 ईयर तक का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोथ्स है ना, आप एक क्लोथ जिंदगी भर नहीं पहन सकते हो, या फिर आप 15-20 साल तक नहीं पहन सकते हो उसको। ठीक है, क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, शूज, ये सब आपके क्या हो गए? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि आप एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, इनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जो एक से ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते हो, है ना, ये अपनी आइडेंटिटी को एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म कर देते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, है ना, जो आप एक दिन से ज्यादा रख नहीं सकते हो, आपको उन्हें फटाफट कंज्यूम करना ही पड़ता है। और इसके नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज तो हमको पता ही है, जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्योंकि ये आप इनको देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज हैं, है ना, ये आप छू या देख नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ टीचर्स या फिर डॉक्टर्स, बैंक्स, ये सब आपके सर्विसेज की कैटेगरी में आएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट अब हम आएंगे कैपिटल गुड्स पर। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पिछले वाले वीडियो में, क्या कि आप सैंडविच बनाने का आपका बिजनेस है, तो आपने जो ग्रिलर लिया, दैट विल बी द कैपिटल गुड फॉर यू, क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। पहला है, ये आप फ्यूचर में यूज करोगे फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, और इनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है वो बहुत सालों का है। दूसरा, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये घुल नहीं जाएंगे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कि धीरे धीरे खत्म हो गए, है ना। नेक्स्ट है, दे नीड रिपेयर्स। और जैसे अगर मैं उसकी बात कर रही थी इंटरमीडिएट गुड्स की, है ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या था कि आपने दूध लिया है स्वीट बनाने के लिए, तो आपने दूध से स्वीट बना दी तो दूध खत्म हो गया। बट कैपिटल गुड्स ऐसे नहीं होंगे, आपने एक बार ग्रिल कर दिया तो अब आपको नेक्स्ट दूसरा ग्रिलर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कैपिटल गुड्स में वो गुड्स आएंगे जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ में उसमें मर्ज नहीं होते हैं, उनकी आइडेंटिटी रहती है। तीसरा है, दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उनके काम करने की क्षमता धीरे धीरे करके कम होती जाती है, क्योंकि आउटडेटेड होते जाते हैं, और इनकी जो मतलब डेप्रिशिएट भी होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो उनको रिपेयर या रिप्लेसमेंट की या सर्विसिंग की ज़रूरत उनको पड़ती रहती है। फिर इनकी भी डिराइव डिमांड रहती है, एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस।
ठीक है। अब इनकी डिमांड भी डिराइव्ड रहेगी, इनसे जो गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, इनसे जो गुड्स बन रहे हैं उन गुड्स की अगर डिमांड रहेगी तो इस गुड की भी डिमांड रहेगी, इस कैपिटल गुड की भी डिमांड रहेगी, अदरवाइज उतनी नहीं रहेगी। तो बेसिकली जो कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये फाइनल गुड्स का बाइफर्केशन है और इनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। पहला चीज़ ये क्या कह रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, पहला बेसिस है हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो कंजम्पशन गुड्स जो है वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो है इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनकी डिराइव्ड डिमांड है। अब जैसे अगर मैंने बोला कि सैंडविच खाना है, तो मतलब मुझे एक पर्टिकुलर शॉप का सैंडविच खाना है, उसका ग्रिल सैंडविच खाना है, तो भाई उनके पास वो ग्रिलर होना इंपॉर्टेंट है, तो वो ग्रिलर जो है वो मेरी इनडायरेक्टली उस डिमांड को पूरा कर रहा है ना। वैसे मेरा जो डिमांड है वो किससे पूरा हो रहा है, सैंडविच से, लेकिन जो सैंडविच जो बनेगा वो ग्रिलर पर बनेगा, तो ग्रिलर जो है वो इनडायरेक्टली मेरी डिमांड को पूरा कर रहा है, ठीक है। इसलिए उस ग्रिलर की डिमांड कैसी है, डिराइव डिमांड, जो सैंडविच के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता है। जो कंजम्पशन गुड्स है ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता है, जबकि ये जो कैपिटल गुड्स है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करने में हेल्प करता है। फिर एक्सपेक्टेड लाइफ कैसी है, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स उनकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ रहती है, जबकि जो कैपिटल गुड्स हैं इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।